हे राधे। सात्विक भक्ति क्या है? सात्विक भक्ति वो है जिसमें परमात्मा की सत्यता होती है, पवित्रता होती है और भगवान के प्रति जो समर्पित भाव होते हैं जिसके हृदय में, वो सात्विकता के भरे जीवन को जीता है, वही सात्विक भक्ति होती है। जिसमें प्रभु का के प्रति बस प्रेम होता है, भाव होता है, वैराग्य होता है, ज्ञान होता है और प्रभु में ही रम जाने का हृदय में मन होता है। सेवा भाव, आत्म भाव, आत्मसमर्पण, आत्मा का परमात्मा में विलय होना, यही समर्पण की भावना होती है। ज्ञान होता है, भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना जरूरी है। जब हमें ज्ञान और वैराग्य आएगा तभी तो हमें भक्ति की महत्ता को जान पाएंगे और उसको पहचान पाएंगे। बस यही भक्ति की पराकाष्ठा है। बस भक्ति भी वही जीव कर सकता है जो संघर्षों से भरी राह को पार कर सके, क्योंकि भक्ति की राह बड़ी कटीली राह होती है। पत्थर बरसते हैं राह में, कांटे चुभते हैं, छाले पड़ते हैं पैरों में, लेकिन हृदय में प्रभु के प्रति होता है प्रेम तो भक्त भी इन सबको दरकिनार करता है। इस राह में प्रेम ही प्रेम है, हृदय में भक्ति की चाह है, तड़प है, बेचैनी है। भक्ति की राह में चल पड़े हैं तो पैरों में छाले पड़े हैं। भक्ति की राह में चल पड़े हैं तो पैरों में छाले पड़े हैं, लेकिन ये जो पैरों के छाले हैं वो मेरे प्रभु ने इन छालों में अपने प्रेम की मलहम लगा दी है। तो छाले में प्रेम की जो मलहम लगी है तो इन छालों की परवाह ही क्यों करते हैं। कटीली कटीली कटाक्षों से भरी है राह, कटीली कटीली कटाक्षों से भरी है राह, लेकिन प्रभु इन कटाक्षों पर अपने प्रेम भरी, भावों से भरी, भवहरी से भरी, भावों भरी पाती बरसात देता है। तो इन कटीली कटाक्षों की भी परवाह नहीं रहती, क्योंकि इन कटाक्षों पर प्रभु के प्रेम की भरी भावहरी को, भावों में, प्रेम में कटाक्ष को काट देते हैं। फिर पत्थर भी बरसते हैं, लेकिन इन बरसते पत्थर की भी परवाह करता है कौन? प्रभु का प्रेम इन पत्थरों की बरसती बरसात को अपने प्रेम भरे फूलों की रंग बिरंगी पंखुड़ियों में तब्दील कर देता है, क्योंकि भक्तिपूर्ण हृदय में तो प्रेम है भरा। उसे तो सिर्फ चारों तरफ क्या दिखता है? सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। फूलों की पंखुड़ियों के रूप में प्रभु अपने भक्त के ऊपर जो पत्थर बरस रहे होते हैं, ये फूलों की पंखुड़ियों में तब्दील कर देते हैं। तो प्रभु अपने भक्त को अपने नैनों की भाषा से, अपने नैनों के दर्शन से उसे दर्श दिखाते हैं। नैनों की भाषा में भक्ति ऐसी भक्ति है, नैनों की भाषा में भक्ति ऐसी भक्ति है, नैनों में ही भक्ति जो है, नैनों में ही प्रेम बरसाकर प्रभु अपने भक्त को ऐसा प्रेम में प्रवाहित कर लेते हैं। तो हम भगवान के नैनों में हम प्रेम का सागर उमड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि जब प्रेम सागर जितना बढ़ जाता है तो सागर जितना गहरा होता है उतना ही प्रेम, जैसा कि गोपियों का प्रेम, क्योंकि जो गोपियों का प्रेम था वो था विरह का, त्याग का प्रेम, क्योंकि जितना विरह गोपियों ने सहा उतना विरह शायद किसी और ने नहीं सहा होगा। तभी तो गोपियों जैसा प्रेम भगवान कृष्ण से कोई भी नहीं कर सकता। तड़प, बेचैनी, व्याकुलता, नैनों में एक सूनापन, हृदय में बेचैनी, व्याकुलता क्या करती हैं गोपियाँ, क्योंकि गोपियों जैसी भक्ति तो शायद ही कोई कर सके। तभी गोपियाँ उवाचा हृदयम भक्ति प्रेम, गोपियाँ उवाचा हृदयम भक्ति प्रेम, भावः नेत्रम व्याकुलता समग्रता संप्रेक्षालेक्षण, दर्शनः विभूति मात्र एक क्षणम, मात्र दर्शनस्य हृदयं हि भावः जागरितः उद्गलिता समदृश्यन्ति पृश्यन्ति प्रचोदयात् हि जनामि प्रादुर्भावितः विभ्यन्ति दृश्यन्ति स्पर्शः मात्रेण विभ्यन्ति प्रचोदयात्। गोपियाँ जो थी उनकी भक्ति ही आज के जीव में भक्ति को जागृत करती हैं और कहती है कि हे कृष्ण, तुम तो हमारे नेत्रों में समाये हुए हो, तुम तो हमारे प्रेम में, भावों में, नेत्रों में जो व्याकुलता है, हमारे नेत्रों में कृष्ण सिर्फ तुम ही समाये हुए हो, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, सब में
तुम ही समाये हुए हो। तुम्हारे दर्शन, व्याकुलता, समदर्शिता ही हमें तुम्हारे और करीब ले आती है। हे भगवान, तुम हमारे सामने ही तो रहते हो। हमारे नेत्रों से जो अर्शियों की धार बहती रहती है, उस धारा में बह बहकर तुम ही तो बह जा रहे हो। तुम्हारे दर्शन सिर्फ एक क्षण मात्र में ही जिसे हो जाए, वो तो तुम में ही संप्रभावित हो जाता है। तुम्हारा उनके साथ संप्रेक्षालेखन हो जाता है। तुम्हारे दर्शन मात्र से ही उसी क्षण, उसी पल तुम्हारे भाव, तुम्हारी भक्ति, प्रेम उद्गलित हो जाती है हृदय। और हमने तो तुम्हें 11 वर्ष तक चाहा है, तुम्हारा दर्श पाया तो हम धन्य हो गई तुम्हारी भक्ति में। सोचो, अगर एक क्षण मात्र भी तुम्हारे दर्शन से में जो समाहित हो जाता है, तो वो 11 वर्ष तुम्हारा सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाए। गोपियाँ कैसे तुम्हारे प्रेम में, जितना हमने तुम्हें सताया और जितना तुमने हमें सताया, जितना हमने तुम्हारे साथ लीलाएं खेली है, बचपन बिताया, वो कैसे हम तुमसे अलग हो सकती है। हे निष्ठुर, हे बेदर्दी, तू तो दर्द देकर चला गया हे ब्रज से, लेकिन हम तो तेरे दर्द में तेरे को पाती हैं। इसी दर्द में हमें हर पल, हर क्षण तेरा दर्श होता रहता है। दर्द दे दिया दर्द को बढ़ाकर, दर्द दे दिया दर्द को बढ़ाकर, ये तूने क्या किया कान्हा। हे भगवान, जितना प्रेम तू बढ़ाता है, उतना ही दर्द को बढ़ाता है। शनैः शनैः दर्द बढ़ता है, शनैः शनैः तो दर्द दिल में जो खुमार उठता है, उसका अंदाज, उसका रुतबा तो बस एक ही को मालूम है, और वो है हमारा कान्हा, हमारा दिल नवाज कन्हैया। दर्द में इतना आनंद है कि उस आनंद की लहर में दर्द कब परमानंद में पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि आनंद की लहर में ही तो जीने का मज़ा है। जब दर्द से भरे हृदय में आनंद ही नहीं होगा, तो प्रेम कहाँ से आएगा। और जब प्रेम बढ़ेगा, तभी तो हम आनंद की लहरों में दर्द को प्राप्त होंगे। प्रेम की उत्कंठा को अपने हृदय में बिसराकर तेरे प्रेम में फना हो जाएंगे। ऐसा फना हुए तेरे प्रेम में, ऐसा फना हुए तेरे प्रेम में कि कान्हा हम गोपियन की तो तूने ऐसो सूझबूझ बिसराई कि गोपियन तो हो गई तेरी बावरी। क्या जग होवे, क्या रुत होवे, क्या मलाई होवे, क्या बुराई होवे, गोपियों के हृदय में तो बस कान्हा ही कान्हा विराजे है, कान्हा ही कान्हा विराजे है। भावों में प्रेम मलाई जैसो प्रेम बढ़ाया कान्हा ने, कि सुध बुध बिसराकर कान्हा ने ही तो हमारे जीवन को ही अपना गुलाम बना लिया है। तो ये हमें म्हारो को तो कछु ना दिखत, बस चहूँ और म्हारो को तो ही दिखत है। कानो ही कानो दिखत है, चाहे कंकड़ हो, चाहे लता हो, चाहे पता हो, चाहे वन हो, चाहे उपवन हो, चाहे यमुना का किनारा हो, चाहे गलियन हो, चाहे चौबारे हो, मारो को तो बस चहूँ और मारो कान्हा ही, मारो भगवान ही दिखे है। हम कैसे कह दें कि कान्हो तो मारो कैसे है, हम कैसे कह दें कि ये दूर है ही नहीं, वो तो हमारे करीब है, हमारे पास है, हर पल है, हर क्षण है। हम उसे बिसरा दें, क्योंकि हमारी जो पलकें भी अगर छपकती हैं, तो उन पलकों के छपकने में भी कान्हा की परछाई हर दम मौजूद रहती है। हम तो अपने नेत्रों से यही कहती है, हे नेत्र, तुम बार बार पलकें मत झपकाया करो, कहीं कान्हा हमसे दूर ना हो जाए एक क्षण मात्र भी। और अगर तो नेत्र कहते हैं, हे गोपियाँ, अगर मैं नेत्र नहीं झपकाऊंगा तो तुम्हारे कान्हा को नेत्रों में कैसे समाये रहेगा। तो गोपियों का प्रेम, उनकी भक्ति इतनी सुदृढ़ थी कि कोई परिंदा तक भी उनकी भक्ति और प्रेम को तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि गोपियों की भक्ति तो हृदय में और उनके नेत्रों में जो समाई हुई थी। हर पल, हर क्षण उनके हृदय में श्याम बाबा, उनका कान्हा समाये रहता था, और नेत्रों में उनके श्याम समाये हुए थे। लेकिन कान्हा उनके हृदय में ही हृदयत होते हुए भी अपनी प्रवाह को प्रभावित करते ही जा रहे हैं। भक्ति भी अपना प्रबल रूप धारण करती ही जा रही है। भागवत ग्रंथ को समझने के लिए, अपने हृदय में समाहित करने के लिए गोपी के प्रेम को जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वप्रथम कान्हा के जीवन में गोपियों का उद्गलन हुआ था। सबसे पहले गोपियों ने ही तो पहले दिन से ही कान्हा को अपने हृदय में, अपने नेत्रों में, अपने मन में, अपने चित्र में बसाया था। तो ये जो भाव है, ये मेरी एक पुस्तक है
मैंने इस पुस्तक में पूरा भागवत जी की गूढ़ रहस्यता, गूढ़ आध्यात्मिकता के विषय में लिखा है। ये उन 10 प्रश्नों के उत्तर की किताब है जो मेरे हृदय से निकले हैं। ये मेरे स्वयं के लिखे हुए भाव हैं। जब मैं लिखती थी तो भगवान मेरे को ऐसे सुंदर सुंदर भाव देता था कि मैं उन भावों में बहकर लिखती चली जाती थी और मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या लिख रही हूँ और क्या नहीं। ऐसे ही अब मैं जब बोलती हूँ तो गाना मेरे हृदय में बैठ जाता है। मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, ये सब वही तो करा रहा है। और यही भागवत जी के सबसे सुदृढ़ भक्ति है, यही सात्विकता वाली भक्ति है। ये मैं नहीं कह रही, ये भागवत ग्रंथ कह रहा है। आज के लिए इतना। राधे राधे।